विशंख पलायन वर्णन। इसके अनंतर महासुर भंड ने जब महान बलवान और वरदानी उन सातों का वध सुना तो वह उस समय में काले सर्प के ही समान निश्वास लेने लगा था। महान शौंडीर्य वह रण में विजय की इच्छा वाला होकर एकांत में महोदरों को बुलाते हुए उनके साथ भंडासुर ने मंत्रणा की थी। युवराज भी क्रोध युक्त हुआ था और छोटे भाई विशंख के साथ वहां उपस्थित हुआ था। उसने भंडासुर को नमस्कार किया था और फिर वह भी मंत्रणा के स्थान पर प्राप्त हो गया था। वे उसके मंत्री बहुत ही विश्वास पात्र थे, जिनमें कुटिलाक्ष आदि अग्रणी थे। बिगड़े हुए विचार वाले उस भंड ने उनके साथ ललिता के विजय करने की मंत्रणा की थी। भंड ने कहा, अहो, अब तो असुरों के कुल का विनाश ही प्राप्त हो गया है। यह विधि बड़ा बलवान है, इसने हम लोगों की ओर में उपेक्षा ही करने में अपनी प्रवृत्ति करती है। मेरे भृत्यों के नाम से ही देवगण भाग जाया करते हैं। ऐसे हमारा भी इस समय में विपरीत समय उपस्थित हो गया है। यह होनहार ऐसी बलवान है कि यह बलवान को कलीव और धनवान को भी धनहीन कर दिया करती है। जो दीर्घ आयु वाला है उसको आयुहीन कर दिया करती है। इस होनी का प्रहार बड़ा ही कठिन है। हमारी भुजाओं का बल तो कहाँ, अर्थात उस कितना विशाल है, और यह दुर्ललिता वधु कहाँ है, अर्थात नारी की शक्ति हमारे सामने सर्वथा तुच्छ है। अनवसर में ही विधाता के ऐसे निष्ठुर विधान कर दिया है कि हमारा विनाश इन अबला नारियों के द्वारा हो रहा है। दुर्घट शूरता वाली सर्पिणी माया के द्वारा बड़े बड़े उदग्र सेनानी गण संग्राम भूमि में मारे गए हैं। इस रीति से उद्दाम दर्प से संयुक्त कोई माया वाली नारी यदि हमारा संहार कर देती है तो हमारी बाहुओं के द्वारा जो भी बल अर्जित किया गया है उसको धिक्कार ही है। इस प्रसंग को कहने में भी मेरी जिह्वा लज्जित होती है। क्या यह दुर्मदा स्त्री हमारी सेना का मर्दन कर देगी? इसलिए उसके मूल का उच्छेदन करने के लिए कोई यत्न करना ही चाहिए। मैंने दूतों के मुख से सुना है कि उसकी वृत्ति महाबलवती है। वह सब सेना के वह पीछे ही रहती है और उसके आगे हाथी, घोड़े और सेनाएं सब चला करती हैं। अब इसी अवसर पर उसका पार्षणी ग्रह करो। इस पार्षणी ग्रह में अर्थात पीछे पहुंचकर उसको पकड़ने में विशंख बहुत कुशल है। उस विशंख के साथ युद्ध करने की इच्छा से बड़े प्रौढ़ और मदोन्मक 10-5 सेनानी भी जावें। उनके पीछे की ओर कोई परिवार नहीं है। वे बहुत थोड़े से सैनिकों के द्वारा रक्षित है, अतः सबका निग्रह आसान है। इसलिए मदोत्कट, तुम बहुत संग्राम न करके गुप्त रूप से विशंख को समाचरण करो। आपके साथ बहुत थोड़ी सेना जावे और सेनानी सज्जित होकर चले, जो विक्रम से दिक्पालों के भी विजय करने से उद्धत हैं। 15 अक्षोहिणी सेनाएं भी जावे और तुम गुप्त वेश वाले होकर उस दुष्टा को मार डालो। वह ही संपूर्ण शक्तियों की बहुत बड़ी मूल स्वरूपा है। उसके समूल विनाश से ही संपूर्ण शक्तियों का समुदाय विनष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से सरोजिनी के कंद के उच्छेदन करने पर जल में उसके दलों का विनाश हो जाया करता है, सबके पीछे ही जो एक बड़ा भासुर रथ चला करता है, वह रथ 10 योजन से संपन्न अपने कलेवर की ऊंचाई वाला है। सबके ऊपर एक छत्र पर रहा करता है, जो बड़े बड़े मुक्ताओं से विनिर्मित है और परिशोभित है। वह 4 चमरों के द्वारा बार बार बीज्यमान रहता है, अर्थात 4 चमर उस पर ढुराए जाया करते हैं। उस पर एक बहुत ऊंची ध्वजा टंगी रहा करती है, जो अम्बुदों के मंडल तक पहुंचती है। ऐसे ही उस रथ पर वह हरिण के समान सुंदर नेत्रों वाली आया करती है। तुम चुपचाप इसी चिन्ह से उसको लक्षित कर लेना और उस पर धावा करके उस दुराचारिणी को जीतकर उसके केश खींचकर मर्दन करना। आगे सत्वशाली सेना चलने पर वह वधु स्त्रियों के ही द्वारा रक्षित है, अतः आपके वश में शीघ्र ही आ जाएगी। आपकी सहायता करने वाले सेनानियों के ये नाम हैं। सुनिए, आपकी सहायता के कार्य में जो भी हैं, वे पूर्ण सावधान होंगे। पहला मदनक नाम है, दूसरा दीर्घ जीव है, हुबक, हुलमुलु, ककलस, कल्की वाहन, थुकलस, पुंड्रकेतु, चंडबाहु, कुकुर, ये सब नामों वाले होंगे। जम्बूकाक्ष, जम्भन, तीक्ष्ण भृंग, त्रिकंटक और चंद्रगुप्त
ये 15 श्रेष्ठ सेनानी हैं। ये सब एक एक अक्षौहिणी सेना से समन्वित होकर आपके साथ रहेंगे। महान बल वाले दमन प्रभृति भी सेनानीगण आएंगे। तुम्हारी गति को शत्रु की सेना जिस तरह से न जान पावे, उसी भांति परम गुप्त समाचरण वाला होकर पार्षणी ग्राह का समाचरण करो। इस कार्य में महान पुरुषों की प्रौढ़ता का उद्वहन करते हुए ही हे विशंग परम उत्तम जय सिद्धि को प्राप्त करोगे। दुर्मंत्रणा वाले उस भंड ने इस तरह से ऐसी मंत्रणा करते हुए सैन्य पालकों के द्वारा रक्षित करके विशंग को भेजा था। इसके अनंतर श्री ललिता देवी के पार्षणी ग्रह के उद्योग में युवराजानुज दैत्य के होने पर सूर्य अस्ताचल पर चला गया था। लोग भीषण प्रथम युद्ध के दिवस में पार्षणी ग्रह करने की इच्छा से उसको अंधकार हो गया था। अब उस अंधकार के स्वरूप का वर्णन किया जाता है जो उस समय में वहां छाया हुआ था। वह अंधकार महिष के स्कंद के तुल्य धूम्र आभा वाला था। उसकी कांति 1 करोड़ के वपु सदृश थी। नीलकंठ पक्षी के समान उसकी कांति थी। ऐसा बहुत ही घना अंधकार छा गया था। वह तम कुंजों में पिंडित सा हो रहा था तथा संधियों में दौड़ सा लगा रहा था। वह अंधकार सहस्त्रों भूमि के विवरों से बाहर की ओर निकल सा रहा था। पर्वतों की कंदराओं से मानो वह अंधकार बाहर निकलकर आ रहा था। कहीं पर वह दीपों की प्रभा के जाल में कातर चेष्टित कर रहा था। स्त्रियों के कानों के उत्पल की कांति में मानो उस तम ने समाश्रय ग्रहण किया था। प्रौढ़ दिग्नाग की भांति कज्जल में वह अंधकार एकीभूत सा हो रहा था और स्फुरित शाद्वल के मंडल में मित्रता सी आबद्ध कर रहा था। स्फुरण करती हुई अस्यष्टियों में प्रिया के आश्लेष सा वह तम कर रहा था। श्याम वनों की पंक्तियों में गुप्त रूप से वह प्रविष्ट सा हो रहा था। वह अंधेरी रात्रि सुंदर नेत्रों वाली रमणी है जो अपनी नीली कंचुकी की कांति से समन्वित है। ऐसे अंधकार से संपूर्ण विश्व समावृत हो गया था और कुछ भी सूझ नहीं रहा था। पूरे दुष्ट असुरों को तो रात्रि ही बल देने वाली हुआ करती है। उन असुरों का यह माया का विलास उस अंधेरी रात्रि में ही बढ़ा करता है। इसके उपरांत महान ओज वाले विशंग के साथ सेना रवाना हुई थी। दमन प्रभृति सेनानी गण श्याम कंकट के धारण करने वाले हैं और अंधकार की छटा द्योत खड़ग की कांति को बढ़ाने वाला था। वे सब श्याम पगड़ी के धारण करने वाले थे और उनके समस्त परिच्छेद भी श्याम वर्ण के ही थे। अत्यधिक अंधकार से आवृत हुए वे सब एकता को प्राप्त जैसे हो गए थे। अपने बड़े भाई को नमस्कार करने वाले विशंग के पीछे चल दिए थे। वह विशंग कूट युद्ध के द्वारा महेश्वरी के जीतने की इच्छा वाला था। उसने मेघडंबर नाम वाले कंकट को वक्षस्थल पर धारण किया था। उसके वेश का संग्रह भी निशा के युद्ध के ही अनुरूप था। उसी भांति से सेना ने भी श्याम वर्ण के कंचुक आदि धारण किए थे। उस समय में ना तो किसी दंदुभी का घोष था और न कोई मृदुल की ही गर्जना थी। प्रणव, आनक और भेरियों की भी उस समय में ध्वनि नहीं हुई थी। वे सब के सब गुप्त समाचरण वाले आकार से समावृत होते हुए रवाना हुए थे। ये सब ऐसे वहां से चले थे कि दूसरों के द्वारा न देखे जावे। इन्होंने रिश्तियों को मयानों से निकाल लिया था। ललिता की सेना के पश्चिम की ओर मुंह करके ही ये गमन कर रहे थे। आवृत उत्तर मार्ग से इन्होंने पूर्व भाग का समाश्रय ग्रहण किया था। ये पद पद पर अपने निःश्वासों की ध्वनि को भी चलने में नहीं कर रहे थे। दानवगण बहुत ही सावधान होकर पार्षणी ग्राह के लिए चल दिए थे। फिर पुर के दिग्भाग में जाकर मंद पराक्रम वाले हो गए थे। ललिता देवी की सेना भी अपने लोगों को सूचना दे रही थी। वे कवचों से ढके हुए शरीरों वाले पीछे की ओर चुपचाप आ गए थे और उन्होंने ऊंचे तथा मेरुगिरी के समान चक्र राज रथ को देखा था जो अत्यधिक प्रदीप्त शक्तियों से परिवारित था। वहां पर मुक्ता निर्मित आतपत्र के नीचे वह देवी विराजमान थी। सहस्त्रों सूर्यों के सदृश कांति वाली और पश्चिम की ओर मुख किए हुए स्थित थी। उस उत्तम रथ में अपने ही समान समृद्धि से संयुक्त कामेश्वरी आदि नित्याओं के साथ नर्म आलाप के विनोद से सेव्यमान हो रही थी।